से युक्त हुआ और संसार के हम लोगों पे गिरता भी है, खाना पीना हो अपन। आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है रिया व्लॉग में। और मैं नहा के आ चुकी। मैंने नहा के आके चाय ही रखी थी मन ने, क्योंकि आज है पूर्णमासी तो कथा भी होगी। और मैंने कहा पहले चाय बना लेते हैं। तो वही मैं पत्ती हो गई थी ख़त्म, तो मैंने कहा पत्ती निकाल लेते हैं। तो पत्ती सिया निकाल रही थी, तो सिया से गिर रही थी। फिर सिया के पापा आ गए तो बोले लाओ मैं करता हूँ, तुम लोगों को पता नहीं कैसे गिरता है सामान, और पता नहीं हम लोगों पे गिरता भी है। और ये निकालते हैं तो बिल्कुल सामान बिल्कुल सही से डब्बे में हो जाएगा पैक। और इधर मैं गोभी की आ गई थी तो मैंने कहा पहले गोभी भी काट लेते हैं साथ में। और गोभी की सब्ज़ी और मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, दो ही सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि कन्याओं के लिए मैं दही जलेबी खिलाऊंगी, इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है। तो मैंने कहा पंडित जी के लिए बस खाना भिजवाते हैं, क्योंकि कथा वो और जगह भी करने जाती हैं तो खाना तो खाते नहीं हैं, कि कहते हैं कि भिजवा देना घर पे। तो वही मैंने कहा कि पंडित जी के लिए खाना बना लेते हैं, बच्चों के लिए दही जलेबी खिला देंगे, क्योंकि मैं पूरी अकेले सेक नहीं पाती और मेरी तबीयत भी नहीं सही है। इस वजह से मैंने कहा बच्चों के लिए दही जलेबी खिला देंगे, क्योंकि बच्चे खीर पूड़ी तो मन से खा लेते हैं, सब्जी से पूड़ी उड़ी वगैरह मन से खा लेते हैं, मगर वही बात है कि सब तबीयत की वजह से मैंने कहा आपकी दही जलेबी खिला देते हैं। और पंडित जी आ ही गए थे तो वो अपना चौक बना रहे हैं। और सिया बोली कि लाओ पंडित जी के लिए सूट कर लेते हैं, तो पंडित जी के लिए व्लॉग में ले रही है। और ये चौकी लगा दी थी और कुर्जी भी बैठाल दिए हैं, शालिग्राम भी बैठाल दिए हैं। और कथा शुरू हो जाएगी और सिया के पापा कथा में बैठ गए हैं और मैं अपना काम करने में लगी हुई हूँ कि सारा काम कर लेते हैं। सब जब काम थोड़ा हुआ चाहे ज़्यादा हुआ, खटरंग तो उतना ही होता है। तो फिर वही मैं जल्दी जल्दी करने में लगी हुई हूँ। प्रसाद भी बनाना है, तो मैंने कहा लाओ ये सब्ज़ी छौंक देती हूँ, तभी मैं प्रसाद की तैयारी कर लूँगी। दोनों गैसों पे मैंने एक पे मटर आलू छौंक दूँगी और इस पे गोभी कढ़ाई रख दी है। बना लेते हैं सब्ज़ी। और गैस मैंने दोनों सब्जियां छौंक दी हैं। अब इसमें मैं पानी लगा रही हूँ, थोड़ा सा ही मैंने पानी लगाया क्योंकि सूखी गोभी बनानी है। और ये साथ में अठौरियों का आटा भी गूंद लेते हैं। अठौरियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला, तब वह बूढ़ा लकड़ारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की उन सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। घंटी बजाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
ओम श्री विद्या बंधे स्मरणाशि रूपम दे जय दे सुदे सुदे स्वाहा। ओम प्रचंड पंडित टंके भटाव रूपम दे जय दे यशो दे सुदे स्वाहा। चतुर्भुजे चतुर्दशन सदय पर्वशी रूपम दे जय दे सुदे सुदे स्वाहा। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं ब्रह्मं व्याकरणं तंत्रं स्वाहा। सर्वदेव अच्युतं माधवं श्रीचक्राणि विष्णुं संभजे स्वाहा। इंद्राणी प्रतिष्ठिता भूते ब्रह्मस्य रूपं दे जय रूपं दे जय यशो दे सुदे स्वाहा। देवी रत्ननिधान के रूपं दे जय सुदे सुदे स्वाहा। लाज रखो समुद्र वारी काम रखो पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। देवी मेवा भक्त तुम्हारे द्वारे आए तो बन की देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। पार्थ जनों के संकट दास जनों के संकट घर में दूर करो। ओम जय जगदीश। कन्याएं आ गई थी और दही जलेबी ये ले आए थे और जलेबी भी गरम सिकवा के लेकर आए थे, तो सिया अपने परस रही हैं और मैं रिया को भी देख रही थी साथ साथ में। तो मैंने कहा सिया तुम, मैं आ जा रही थी फिर चली जा रही थी। मैं सिया से और आयुष से बोल दिया था कि दोनों लोग तुम खिला दो और मैं बीच बीच में बच्चों को देख जा रही थी, क्योंकि रिया भी छत पे थी और कथा भी हुई थी, तो वो सामान उमान उसे तो इतनी समझ है नहीं, तो सामान लौटपाट ना कर दे भगवान जी को, तो इस वजह से मैं नीचे ऊपर चली जा रही थी। कहीं नीचे यही रहता है तो बच्चों को नीचे ही खिला देते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और जीने जाना आना थोड़ा डर लगता है। और मैं साथ में पूड़ी भी सेक रही हूँ और मैं ये पंडित जी की भी थाली भिजवा ही देती हूँ, तो मैंने कल जल्दी जल्दी पूड़ी भी सेकने लगी थी, सब्ज़ी बनी गई थी और गाइस मैंने ना थोड़ी सी खीर भी बनाई थी, क्योंकि पूर्णमासी को खीर बनाते हैं। और गाइस देखिए अब शाम का टाइम हो रहा है और मैं धूप में बैठने चली गई थी खाना वाना खिला के, फिर मैं रसोई सब ऐसे ही छोड़ गई थी। और सबसे बड़ी वजह भी क्या थी, क्योंकि रिया को आज मैंने क्या किया, सुबह ही नहला दिया था, क्योंकि मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने कहा लाओ पोछा झाड़ू सब किया, तो मैंने कहा लाओ रिया को भी नहला देते हैं, क्योंकि आज पूजा भी है। और वैसे तो मैं उसे 2-3 दिन बाद नहलाती हूँ, क्योंकि उसे वैसे भी बहुत ठंड लगती है। अब वो इतना कपकपा रही थी कि करे पड़ी, तो मैंने कहा जल्दी से कैसे भी खाना पीना हो, पंडित जी घर पे जाए, कन्या खा के जाएं और फिर मैं इसे लेकर जाऊं। तो सिया ने तो चाय तो बना के पिला दी थी सबके लिए और किचन उचिन सब ऐसी ही पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो बच्चों से कितना, वो भी सुबह से मेरे साथ लगी पड़ी थी, तो फिर मैंने किचन उचिन साफ़ करी है। और थोड़े से चावल बच गए थे, तो मैंने कहा ला चावल अकोड़ लेती हूँ। तो सिया बोली मम्मी जीरा और टमाटर डाल के, हरी हरी मिर्च डाल के चावल अकोड़ लो। और इधर मैंने दूध गर्म होने रख दिया था, मैंने कहा लल्ला का भोग लग जाएगा। और आयुष को भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो बोले बड़ी मम्मी मैं खा लेता हूँ, तो मैंने कहा चल तू खा और सिया लगा देगी भोग। तो वही कह रहा था कि आप जल्दी जल्दी कोड़ लो चावल, तो फिर मैं भी थोड़े से चावल खाऊंगा, तो मैंने कहा चल तू भी खा लेना, मैं जल्दी जल्दी गर्म कर रही हूँ। और इधर वही मैं अब रिया को मैंने लिटाल तो दिया है कंबल उड़ा के, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही है। और ना उसने खाना भी आज थोड़ा ही खाया, क्योंकि उसे जब ठंड लगती है तो बिस्तर में से बिल्कुल नहीं निकलेगी, कितना भी आप खिलाओगे मगर वो खाना नहीं खाएगी। मैंने कहा सिया से ले 2 कचौड़ी खिला दे इसे, तो उसने वो भी नहीं खाई। फिर मैंने कहा चल नहीं खाएगी वो, अब रहने दे। अब मैं पता है ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।